हेलो स्टूडेंट्स, मैं मामराज सिंह अपने यूट्यूब चैनल NIC केमिस्ट्री पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 के साइंस के पहले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का नाम है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। यहाँ पे लिख दिया है मैंने रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं उन्हें सब अच्छी तरह से समझेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो इसमें ज़्यादातर रासायनिक समीकरणें और अभिक्रियाओं के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो हम स्टार्ट करते हैं रासायनिक समीकरण से, कि रासायनिक समीकरण क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो यह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखने की जो सूक्ष्म विधि होती है उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं के लिखने की सूक्ष्म विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया के द्वारा सोडियम क्लोराइड और H2O का बनना एक रासायनिक क्रिया है। अगर हम इसे समीकरण के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, और देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से सोडियम क्लोराइड व जल बनता है। यह अभिक्रिया इस प्रकार लिखने पर ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। अब इस अभिक्रिया को हम सूक्ष्म रूप में लिखेंगे तो वो ही इस अभिक्रिया की समीकरण कहलाएगी। जैसे हम लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सोडियम क्लोराइड प्लस, इसे हमने ए पार्ट लिख दिया। तो इस प्रकार से हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक के साथ सोडियम क्लोराइड प्लस जल लिख सकते हैं। इस प्रकार की लिखी गई समीकरण को हम कहते हैं शब्द समीकरण। क्या कहते हैं? शब्द समीकरण। और इस शब्द समीकरण का एक और रूप है, उसे कहते हैं सूत्र समीकरण। अर्थात जो ये यौगिक लिखे गए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड और जल, यदि हम इनके अणु सूत्रों का उपयोग करके समीकरण बनाते हैं तो इसे कहते हैं हम सूत्र समीकरण। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिख सकते हैं हम NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लिख सकते हैं HCl, सोडियम क्लोराइड को लिख सकते हैं NaCl और प्लस जल। ये कहलाती है हमारी रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण के बाद ये तो होती है शब्द समीकरण, ये होती है सूत्र समीकरण।
अब रासायनिक समीकरण लिखने के बाद जो है इनकी बारी आती है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का अर्थ है कि अभिकारिक पदार्थों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर बराबर होनी चाहिए। इसे ही हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कोई समीकरण हम लिख देते हैं N2 प्लस H2 एरो NH3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के योग से अमोनिया का बनना। इसमें हम देखते हैं कि नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं, इधर दो परमाणु नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के कितने हैं, दो। अगर इधर हम देखते हैं ये तो होगा N2, ये होगा H2, इधर N कितने हैं, 1 और H कितने हैं, 3। तो यह है असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण। इस समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, और संतुलित करने के लिए हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं इन्हें देखते हैं। रासायनिक समीकरण संतुलित करते समय सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस कौन से परमाणु में आ रहा है किसी समीकरण में, उसे ध्यान में रखते हुए हम समीकरण को संतुलित करेंगे। और जो भी किसी यौगिक का सूत्र है उसे नहीं बदलेंगे, सूत्र ऐसा ही रहेगा। और ये जो नीचे संख्या लिखी जाती है छोटी वाली, इन संख्याओं को भी नहीं बदलेंगे। आइए हम देखते हैं इस समीकरण को संतुलित करने के लिए। सबसे पहले इन सूत्रों को हम बॉक्स में कर लेते हैं, इन्हें चेंज नहीं करना, सूत्रों को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। इस तरीके से अब देखते हैं इधर N के कितने हैं, दो परमाणु हैं, इधर N का कितना है, 1। तो अगर हम यहाँ 2 लिख दें तो N के कितने परमाणु हो गए, 2। यहाँ कितने हो गए, 2। अभिकारकों में भी 2 परमाणु हो गए, उत्पादों में भी 2 परमाणु हो गए। परंतु H के जो है 2 की गुणा 3 से करेंगे, 2 3 6, तो H के हो गए हमारे 6। अभिकारकों में 2 3 6 हो गए हाइड्रोजन के, लेकिन इधर कितने हैं, 2 ही हैं, तो इसे हम 3 से गुणा कर देंगे, तो कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6। अब हम देखते हैं कि नाइट्रोजन में कितना होगा, 2। हाइड्रोजन के कितने हो गए, 3 दूनी 6। इधर देखते हैं नाइट्रोजन के कितने हो गए, 2, और हाइड्रोजन के कितने हो गए, 3 दूनी 6। अब दोनों ओर परमाणु की संख्या बराबर है, अर्थात अभिकारक परमाणुओं की संख्या बराबर उत्पादों के परमाणुओं की संख्या। ये बात ध्यान रखें कि अभिकारक परमाणु, जितने अभिकारक के परमाणु होंगे उतने ही अभिकारक के परमाणु होंगे। और एक समीकरण और लिख लेते हैं, एक और कर लेते हैं। H2 प्लस I2 एरो HN, हाइड्रोजन और आयोडीन के संयोग से हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना, ये भी असंतुलित समीकरण है।
इसे संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, परमाणुओं की संख्या को देखते हैं। इधर कितने परमाणु हैं हाइड्रोजन के, 2। आयोडीन के कितने हैं, 2। और जो उत्पादों में है हाइड्रोजन का भी एक है, आयोडीन का भी एक है। तो इसे हम करने के लिए यहाँ पर अगर 2 से गुणा कर दें तो H के इधर कितने होगा, H के 2, I के कितने होगा, 2। इधर भी H के कितने होगा, 2, और I के कितने होगा, 2। तो इस प्रकार के संतुलित समीकरण है। संतुलित समीकरण इसी प्रकार के और समीकरण लिख सकते हैं हम जो संतुलित करनी है। जैसे एक समीकरण और लिखते हैं, Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu। इस समीकरण में देखते हैं आयरन के इसमें कितने परमाणु है, इधर कितना परमाणु है, एक। Cu के कितने हैं, एक। इधर भी कितना है, एक। S का कितना परमाणु है, एक। उत्पाद में भी एक है। O के कितने हैं, 4, यहाँ भी 4 है। तो ये पहले से ही संतुलित है। संतुलित समीकरण दोनों ओर परमाणु की संख्या बराबर होने पर समीकरण संतुलित कहलाती है। अब संतुलित समीकरण का महत्व क्या है? महत्व द्रव्य की अविनाशता का नियम आप सब जानते होंगे कि द्रव्य को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसी प्रकार से हम इस रासायनिक समीकरण को देखते हैं कि रासायनिक समीकरण में जितने अभिकारक भाग लेते हैं उतने ही उत्पाद बनने चाहिए। अर्थात जितने परमाणु अभिकारकों में भाग लेते हैं उतने ही उत्पादन में होने चाहिए। न तो परमाणु नष्ट करने हैं और न ही ज़्यादा उत्पन्न करने हैं। उसमें समीकरण में बैलेंस रखना है दोनों ओर। तो ये द्रव्य की अविनाशता के नियम को भी पालन करती है संतुलित समीकरण। इसका यही महत्व है। इससे आगे बढ़ते हैं हम। रासायनिक संतुलित समीकरण का दूसरा महत्व यह है कि यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। अर्थात अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर उत्पादों का द्रव्यमान। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम का भी पालन करती है। मैंने यहाँ पर 4 उदाहरण लिखे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के जो कि असंतुलित हैं। हम इन्हें संतुलित करने की विधि को डिस्कस करेंगे। देखते हैं यहाँ पे जो पहली समीकरण है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस एरो CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। इसमें जो अभिकारक है हमारे इन्हें देख लेते हैं। इधर NO3 कितने हैं, NO3 यहाँ पर 1 है और यहाँ पर NO3 2 है। NO3 का होल ट्वाइस 2 है तो NO3 के हम 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 2HNO3। अब देखते हैं 2H हो गए, 2H हो गए। यहाँ पर 2 की 6, 6 2 8, 3 दूनी 6, 6 और 1 7। O के बैलेंस नहीं हो रहा, यहाँ पर लिख देंगे हम 2। अब O के बैलेंस हो गए 8 इधर हो गए। अब C के देखो, C का इधर C का 1 है, इधर भी 1 है। O के हो गए 8 पूरे में, 2 के 6 तो 8। H के 2 A हैं और H के 2 A हैं 4, तो 2 में 4 तो यहाँ पर होगा H बराबर 2 और 2 4, N बराबर 2, O बराबर कितना होगा 6 2 8 और C बराबर 1। ये देखो C बराबर 1 या H H बराबर 2 2 4 और इसके बाद देखो O कितने हो रहा है 3 2 6 और 2 8। इसके बाद देखो N कितने हो रहा है 2, CA कितना है 1। इस तरीके से ये समीकरण संतुलित हो गई। यहाँ पर 2 लिख देंगे और यहाँ पर 2 लिख देंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। Na इधर 1 है, इधर Na 2 है, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे।
इसके बाद H देखें, H यहाँ 2 और 2 4, यहाँ केवल 2 है तो यहाँ पर 2 लेंगे। अब देखते हैं Na बराबर होगा 2, O बराबर होगा 2 और 4 6, H हो गया 2 और 2 4 और S हो गया 1। इधर देखो Na बराबर 2 और H बराबर कितना होगा 4 और O बराबर 4 और 2 6 और S बराबर 1। इस तरीके से हम इसे बैलेंस कर लेंगे। इसी तरीके से हम तीसरी समीकरण देखते हैं। इसमें Na 1 है, इधर भी 1 है, Cl 1 है, Cl 1 है, Ag 1 है, Ag यहाँ पर 1 है, NO3 यहाँ है, NO3 तो ऑलरेडी बैलेंस है, संतुलित है, संतुलित है। ये एनसीईआरटी बुक के एग्जाम, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है। यहाँ पे देखते हैं Ba का 1 है, यहाँ पे Ba है, Cl 2 है, यहाँ पे Cl 1 है तो यहाँ पे 2 कर दो, H के 2 है, H के 2 है, SO4 1, SO4 सही होगी। Ba इक्वल टू 1, Cl इक्वल टू 2, H इक्वल टू 2, N इक्वल टू 1, N इक्वल टू 4। इधर देखो Ba इक्वल टू 1, F इक्वल टू 1, O इक्वल टू 4, H इक्वल टू 2 और Cl इक्वल टू 1। इस तरीके से चारों समीकरण हमारी बैलेंस है। इन समीकरण को संतुलित करने के बाद हम रासायनिक समीकरण की भौतिक अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। किसी रासायनिक समीकरण की भौतिक अवस्था का अर्थ है कि उसमें भाग लेने वाले पदार्थ, चाहे वो अभिकारक हों या उत्पाद हों, वे ठोस हैं, द्रव हैं या गैस हैं, और उस अभिक्रिया पर ताप कितना है, उस अभिक्रिया का दाब कितना है, उत्प्रेरक का उपयोग कौन हुआ है या नहीं, जलीय विलयन में अभिक्रिया होती है या नहीं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये भौतिक अवस्था कहलाती हैं किसी अभिक्रिया की। ये लिखना भी ज़रूरी होता है। देखते हैं एक कैसे होती है। जैसे मान लें हमने कोई रिएक्शन लिखी H2 प्लस N2 इक्वल टू 2NH3। ये हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण की एक समीकरण है। तो इसमें जो हाइड्रोजन है वो गैस होती है, नाइट्रोजन भी गैस होती है, और जो अमोनिया होती है वो द्रव अवस्था में प्राप्त होती है लिक्विड। इसे लिख लो N। और इस क्रिया में जो है ताप का उपयोग होता है, और इसमें दाब का भी उपयोग होता है, और आयरन उत्प्रेरक भी होता है इसमें। इस प्रकार से हम इसकी भौतिक अवस्था दर्शा सकते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित जो हम दूसरी वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।